सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जान। रखिए ना। स्वनिवास में विराजमान पूज्य चरण परमाराध्य सद्गुरु महाराज के अनन्य सेवक गुरु सेवी स्वामी श्री भगीरथ जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। मंचासीन परमाराध्य के सेवा से कृतार्थ पूज्य चरण स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहन, हम लोग भगवान श्री राम के उपदेश में सुने बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला, यह देवताओं को दुर्लभ है, ऐसा ग्रंथों में है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ जी के संवाद में गरुड़ जी महाराज भगवान विष्णु से कहते हैं कि जो तन जीव को 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिलता है, वह देव दुर्लभ मानव तन की उपादेयता क्या है, अर्थात इस दुर्लभ तन से जीव को क्या करना चाहिए। तन दुर्लभ है तो इसका कर्म भी दुर्लभ हो। भगवान विष्णु ने कहा कि हे गरुड़ जी, अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितं मृत्युः कर्तव्यो धर्म संग्रह सोपानभूतं मोक्षस्य मानुष्यं प्राप्त दुर्लभं यस्तारयति नात्मानं तस्मात् पापतरत्र कः। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस मानव तन का कर्तव्य क्या है, उपादेयता और सार्थकता किसमें है? धर्म संग्रह, धर्म संग्रह में है। क्योंकि संसार का संग्रह शाश्वत संग्रह नहीं है। विभव नहीं, वह शाश्वत है, वह शाश्वत संग्रह नहीं है, एक दिन छूट जाता है। और दुर्लभ तन भी एक दिन छूट जाता है। तो दुर्लभ तन को पाकर मनुष्य को क्या करना चाहिए? धर्म संग्रह करना चाहिए।
परमात्मा को पाने के लिए मनुष्य का शरीर, मोक्ष में जाने के लिए मनुष्य का शरीर सोपान भूतम, जीव के लिए सीढ़ी के समान है। भगवान राम कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई। यह शरीर संसार के इंद्रिय भोगों को भोगने के लिए नहीं, बल्कि परलोक संवारने के लिए है। और भगवान विष्णु भी गरुड़ से कहते हैं कि यह मुक्ति में जाने की सीढ़ी है। ऐसे मुक्ति में मोक्ष संवारने की सीढ़ी है, परलोक संवारने की सीढ़ी है। ऐसे सीढ़ी को पाकर के जो परलोक नहीं संवारता, संसार में रास्ता फंसता है, उससे तस्मात् पाप, उससे बड़ा पापी और कौन होगा कि जिस शरीर से ईश्वर बना जा सकता था, परमात्मा को पाकर के सो जाने जेहि देहु जनाई, जान तुम ही हो जाएगी। जिस शरीर से जीव पीयू बन सकता था, उस शरीर को पाकर परमात्मा की भक्ति मोक्ष का साधन किए बिना संसार से जाकर कीड़ा मकोड़ा बन गया, कीट पतंगादियों की जोनी में चला गया, तो उसके जीवन का क्या लाभ। वह सबसे बड़ा पापी है मनुष्य शरीर में आकर, जिसने परलोक नहीं संवारा, जिसने विषयों में अपने जीवन को गंवाया है। इसीलिए सुंदरदास जी महाराज ने भी कहा, माया चोरी जोरी नर राखत जतन करी, कहत है एक दिन मेरे काम आई है। तो ही तो मरत कछु बेरी और न लागे सठ, देखत ही देखत बबूला से बिलई है। धन तो धन ही रहे, कौड़ी नहीं संग गहे, रीते हाथ आए जैसे रीते हाथ जई हैं। करी ले सुकृत यह बेरिया न फिर आवे, सुंदर कहत नर फिर पछतई है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, पछताना पड़ेगा। तो इस जीवन का, मानव जीवन का सार्थकता है परलोक संवारने में, मोक्ष संवारने में, नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। धर्म संग्रह में तो धर्म क्या है, धर्म क्या है जिसका संग्रह करना हमारा कर्तव्य है मनुष्य होने में। तो कहते हैं, यतो अभ्युदयो निःश्रेय सिद्धि सधर्मः। धर्म उस कर्म को कहते हैं जिस कर्म को करने से अभ्युदयो निःश्रेयस, जिससे संसार और परलोक दोनों श्रेष्ठ बन जाता हो, संवर जाता हो, उसी कर्म को धर्म कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, धर्म का दो पक्ष है। पहला पहलू है सदाचार, जिसमें झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार का त्याग है, और दूसरा पहलू है ईश्वर भक्ति, जिसमें सदाचार और ईश्वर भक्ति दोनों है। वही पूरा पूरा धार्मिक है। ऐसे ही व्यक्ति का मानव जीवन सार्थक होता है। तो मानव जीवन की सार्थकता लोक परलोक बनाने वाली परमात्मा की भक्ति में है। सज्जनों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना समय समर्पित करते हुए कुछ जनों के चरणों में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य बाबा समय को लौटा दिए, इसलिए हमें इस समय का उपयोग करना चाहिए। अब हम लोग के बीच बाबा रहे स्वामी विवेकानंद जी महाराज हैं। बाबा गए हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 श्री सद्गुरु महाराज की स्वागतम स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारी गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव
तुम्हारी जय जय हो। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम स्वागतम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब इसके द्वारा अपने आसन पर आसीन हो चुके हैं। सभी भक्तों से सादर निवेदन है अपने अपने स्थान पर। एंड लास्टली द गॉड रियलाइजेशन। अंदर की दुनिया है जहाँ सुख है, शांति है, मुक्ति है, अमृत है और ईश्वर की अनुभूति है। आप इस शरीर को जरा मत करके देखिए, इसमें जरा प्रवेश करके देखिए। जब तक उसमें प्रवेश नहीं करेंगे, ऊपरी तल पर रहेंगे, तो ऊपर का तल अंधकार का तल है। और जहां जब तक अंधकार है, महर्षि संतसेवी परमहंस महाराज ने कहा, जब तक तम है तब तक जम है। इसलिए त्यागी चढ़ू दशम द्वारे, जरा प्रकाश की ओर चलिए, 10वें द्वार की ओर चलिए, मोक्ष के द्वार की ओर चलिए। ये प्राप्त मानुष्य लोग के मोक्ष द्वारा अपवृतम गृहेषु सत्तस भगवत तमारूढ़म च्युतम विदुः। जो इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर अपने अंदर के ईश्वर के मोक्ष का द्वार, जिसको सहरक सुषुम्ना 10वां देव सुनेत्र कहते हैं, उसमें प्रवेश नहीं करते, तो दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं वह पशु पक्षियों की तरफ परिवार में आसक्त, विषयों में आसक्त मनुष्य सिर धुनी धुनी पछता है, अंततः सिर धुन धुन के पछताता है, काल कर्म और ईश्वर को मिथ्या दोष लगाता है। इसलिए इस शरीर की महिमा को समझिए। घट ही में सद्गुण, घट ही में निर्गुण, घट ही में सत्पद भाषा, नहीं परती तत्व गुरु हरि से वो आपा अर्पी बनो दासा। अगर विश्वास नहीं है तो गुरु महाराज कहते संत सदगुरु के शरण में जाइए और करणधार सदगुरु दिहनावा से युक्ति लेकर के देखिए, साधन करके देखिए, अपनी फैली हुई चित्त वृत्ति को समेट करके देखिए। चंचल चित्त को थीर कर भले जब रंग है, तेरे निकट उल्टी भरी पीव सो अमृत गंग है। उल्टी चाल चले जो प्राणी, सो सहजे घर जावे रे, तन खोजे सो पावे रे। तो इस शरीर की महिमा को समझिए सज्जनों। मेटरलिंक की एक प्रसंग है। मेटरलिंक ने ब्लूबर्ड नाम की एक पुस्तक लिखी, बड़े दार्शनिक थे। वो कहते दो भौरे भाइयों ने तय किया कि ईश्वर हमारे परम पिता हैं, उन्होंने यह संसार जो बनाया इसमें केवल दुख ही दुख तो नहीं होगा, कोई ना कोई सुख का स्थान तो होगा। संसार के पिता जब अपने संतान के लिए सुख की व्यवस्था रात दिन एक करके करते हैं, तो वो परम पिता क्यों नहीं करेंगे? पंख दिए हैं तो ढूंढ लो। सुख के स्थान खोजने के लिए दोनों भाई निकले। अब कोई धावत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे। कहां कहां वो भटकते हैं, जहां जहां उनको लगता है वो सुख शांति और आनंद मिल जाएगा। बाहर की दुनिया के सारे तीर्थ धाम एक कर दिया, तीर्थे दाने जपे जगे काष्ठे पाषाण के सदा, शिवम पश्यति मूढ़ात्मा। गुरु ज्ञान के अभाव में बाहर की दुनिया में भटकते रहे, कहीं शांति नहीं मिली, निराश होकर के लौटे। और मेटरलिंग लिखते हैं, निराश होकर के दुनिया में पिता ने कोई सुख का स्थान नहीं बनाया, सबका सब दुखालय हमारा शाश्वतम है। अपने अंदर आए, जैसे लौटे अपने घर को, घर में प्रवेश करते हैं, दोनों एक दूसरे की ओर देखे और दोनों के मुंह से निकला, ओ वी वेंट सो फार एंड इट इज हियर ऑल द टाइम। अरे जिस सुख शांति और आनंद की खोज में हम सारी दुनिया भटकते रह गए, वो सुख शांति और आनंद परम पिता ने हमारे अंदर में ही बना दिया था। तो अपने अंदर में जब वो घुसे तब ये अनुभव हुआ। अपने अंदर में जाने का, अपने ऊपर के तल में जाने का जो मार्ग है, उसी को मोक्ष का द्वार कहते हैं। वो परम पिता परमात्मा तक ले जाता है। उस मोक्ष के ज्ञान हुए बिना स्वामी रामतीर्थ ने कहा था, वन who does not know how to enter into the way of salvation, he cannot claim to be fortunate as a human on earth. मनुष्य शरीर पाकर वह मनुष्य कभी भी अनुभव नहीं कर सकता है, न दावे के साथ कह सकता है कि यह देव दुर्लभ मनुष्य शरीर है। लेकिन जिस किसी ने भी अंतर साधना किया है और इस शरीर के अंदर प्रवेश किया है, वो यह दावे के साथ अनुभव से कहेगा, बड़े भाग मानुष तन पावा। तब जब उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश करेगा। मोक्ष का द्वार बिना संत सदगुरु के कोई नहीं जान सकता। इसलिए संत सदगुरु की बताई हुई सदयुक्ति से आप इस मोक्ष के द्वार में प्रवेश करने का प्रयत्न कीजिए।
साधु दयाल जी महाराज ने कहा, तन खोजे आप अपन में खोजो रे भाई, वस्तु अमोलक गुरु बताई। जो दही बिलोए माखन आवे, ते तव तत् मथिया, तो मन मथिया सो तत् पावे। जैसे दही को मथने से उसका सार बाहर निकल जाता है, वैसे इस शरीर को मथने से इसका सार शांति, आत्मा और मुक्ति परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। वी चर्न Empowering the soul में लिखा है, when I churn the body of sea, a strange came in light। जब ने इस शरीर रूपी समुद्र का मैंने मंथन किया, मथा, तो एक आश्चर्य हमारे सामने आया। वो आश्चर्य क्या था? वो कहते हैं गॉड इज विदिन, पीस इज विदिन, साल्वेशन इज विदिन। वो मुक्ति, वो शांति, वो आनंद सब कुछ अपने अंदर में था। एंड अल्टीमेटली देयर इज नो डिस्टेंशन कुड फाइंड। और अंत में हम और प्रभु के बीच कोई अंतर ही नहीं रहा। हम प्रभु प्रभु हम एक कहीं होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव जन्म बहुरी नहीं लीजिए। संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने जो घोषणा की कि हम प्रभु प्रभु हम एक कहीं होई, जो वेदांत का महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, केवल और केवल मनुष्य शरीर में ही मोक्ष के द्वार में संत सदगुरु की बताई सदयुक्ति से, जैसा स्वामी परमानंद जी महाराज कह रहे थे। अब प्रातः के सत्संग में आपने सुना था कि मानस जब मानस ध्यान और अंतर ज्योति अंतर्नाद किए 4 साधनाओं को करने के बाद अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था में पहुंचता है, जहां जाकर ऋषि की तरह संत और एक मनुष्य तरुधारी महापुरुष से घोषणा करता है, वेदाह में तम पुरुषम महानतम मादित्य वर्णम तम स परस्तात् तमेव विदित्वादि मृत्यु में ते नान्य पंथा विद्यते अनायः। अरे मैं जानता हूं उस परम पिता परमात्मा को, जो जिसके पास जाने का रास्ता अंधकार से परे है। लेकिन जब तक संत सदगुरु न मिले, यह अंधकार का पर्दा नहीं हटेगा। और अंधकार का पर्दा जब तक नहीं हटेगा, तुलसी साहब कहते हैं जरा पर्दे सियाह के जरा पार देखना। इस अंधकार के पर्दे को पार करके जाके देखना, खेल खुली खुली लग पड़े। यह दिव्य दुर्लभ मनुष्य शरीर आपको देव दुर्लभ है, इसकी अनुभूति हो जाएगी। और अंततः इसी शरीर में परमात्मा मिलेंगे, परमात्मा से एकता होगी और अहम ब्रह्मास्मि की आप भी घोषणा कर देंगे और संतत्व की अवस्था प्राप्त करके मुक्ति मिल जाएगी। इसी उद्देश्य से, इसी कारण से यह मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, क्योंकि केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु। मोक्ष मुक्ति ईश्वर प्राप्ति केवल मनुष्य शरीर से होगा। यात यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। हम लोग सुन रहे थे कोई स्वामी सत्य प्रकाश बाबा